नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि अग्निदेव कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन जलाने लगे थे। वहाँ कैसा दृश्य था? निश्चय ही अत्यंत भयंकर स्थिति रही होगी वहाँ पर। बिल्कुल, इतना विशाल वन जी। और जल रहा है, बहुत भयंकर। चारों ओर से अग्नि ने उसको घेर लिया है, चारों ओर से आग दहक रही है। पशु पक्षी जीव जंतु सब उस अग्नि से भागने का प्रयास कर रहे हैं, जी। अपनी जान बचा के भागना चाहते हैं। जी। पर वन के चारों ओर कृष्ण और अर्जुन अपने रथों पर सवार होकर चारों ओर घूम रहे हैं और जो प्राणी निकल रहा है उसका संहार कर रहे हैं। महान संहार हो रहा है प्राणियों का, कोई प्राणी बच के ना जाने पाए। हर प्राणी वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है और वो मारा जा रहा है। प्राणी देख रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए, कोई छिद्र मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए कि इनकी नजर ना और हम नजर बचा के भाग चले। जी। पर इनकी नजर हर स्थान पे है। कोई किसी को ऐसा कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा जहां से वो निकल सके। आग पूरे खांडव वन में फैल गई, निकल पा नहीं रहे। भयानक चीत्कार करने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, भागने उछलने कूदने लगे। कितनों का ही शरीर आग में जल गया, पक्षियों के पंख जल गए और वे आग में वापस गिर गए। हर जगह जगह अधमरे मरणोन्मुख पशु पक्षी गिरते हुए दिख रहे थे। लाशें लाशें बिछी हुई हैं चारों ओर। एक बड़ा भयंकर दृश्य। केवल पशु पक्षी गिरते दिख रहे हैं ऐसा नहीं। जी। जी। बीच बीच में वन के बीच में जलाशय थे। उन जलाशयों का पानी उबलने लगा, खौलने लगा। तो उसमें जो कछुए मछलियां बाकी जलचर थे जी। वो मरे। पक्षियों की बुरी हालत की, वो आग से बचने की कोशिश में जी। उड़ने का प्रयास करते कि उड़ के निकल जाए। जी। पर अर्जुन ने न केवल चारों ओर से घेर रखा था, जी। बल्कि उड़ने वाले पक्षियों को भी मार रहे थे कि कोई बच के ना जाने पाए। ये बड़ा महान संहार था। पक्षी निकलने की कोशिश करते जी। और अर्जुन के बाणों से आहत होकर वापस आग में गिर जाते। झुंड के झुंड वनवासी जीव जंतुओं का करुण क्रंदन आसमान तक गूंजने लगा। चीखने चिल्लाने रोने की आवाजें, पक्षियों की, सब तरह के जानवरों की, जीव जंतुओं की बिल्कुल आसमान तक गूंजने लगी और आग की बड़ी बड़ी लपटों से पूरा आकाश भी लाल हो गया। ऐसा एकदम भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। जी। अनिल जी, आपने बताया था कि पहले जब अग्निदेव ने खांडव वन को जलाने का प्रयास किया था, तब इंद्र ने उस प्रयास को असफल कर दिया था। तो इस बार भी जब अग्निदेव ने जलाने का प्रयास किया तो देवराज इंद्र को तो इस बात का पता चला होगा, तो उन्होंने कुछ इस बार भी असफल बनाने का प्रयास नहीं किया अग्निदेव के जो। बिल्कुल किया। कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि
आकाश को लाल कर दिया, आकाश से दिख रही थी। जी। तो इस अग्नि को देवताओं ने देखा और वे दौड़े हुए देवराज के पास गए कि देखो ये अग्निदेव क्या कर रहे हैं। देवराज ने कहा, अरे, तुरंत अपने साथ मेघ लिए, जी। बादल लिए और वन की आग बुझाने के लिए दौड़े गए। वहां पहुंचकर मेघों ने वर्षा प्रारंभ कर दी। पहले जब वर्षा होती है थोड़ी धीरे धीरे होती है। जी। वो आग कितनी तेज थी कि उस वर्षा में तो कब वो पानी वाष्प बन के उड़ गया पता ही नहीं चला। थोड़ी मोड़ी छोटी वर्षा से तो उसको उस भयंकर आग में कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। जी। तो फिर इंद्रदेव ने बड़े मेघों को कहा जी। कि तुम जरा बड़ी जल की धाराएं गिराओ। जी। तो बड़ी गर्जना होने लगी, जैसे बड़े बादल जब गड़गड़ाते हैं। जी। जी। वो गड़गड़ाने लगे, गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी, एक और आग का धुआं। और अब तेज वर्षा में जो वातावरण होता है बड़ा भयानक हो गया। अर्जुन ने देख लिया कि ये तो इंद्र ये प्रयास कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने अपने विशेष अस्त्रों का, बाणों का प्रयोग किया और पूरे खांडव वन को ढक दिया। तो जो जल की धाराएं थी जी, वो अग्नि तक पहुंच ही ना पाए, आग को बुझा ही ना सके जी। और फिर तेजी से जलने लगी। जी। इतनी भयंकर आग थी, तो इसमें देवराज इंद्र के मित्र तक्षक भी रहते थे, तो वे भी तो जल करके मर गए होंगे। संयोग की बात ऐसी है कि जब खांडवन जलाया जा रहा था जी, तब नागराज तक्षक वहां नहीं थे। वो पहले ही वहां से कुरुक्षेत्र जा चुके थे। पर उसका बड़ा बलवान पुत्र अश्वसेन वहीं पे था, उसकी पत्नी वहीं थी। अश्वसेन ने अपने को बचाने का बहुत प्रयास किया जी, कि मैं किसी तरह बचा लूं, पर बाणों से आहत हो गया और फिर बाहर नहीं निकल सका। अपने पुत्र को ऐसा आहत देखकर जी, उसकी माता ने क्या किया कि उसको बचाने के लिए जी, अपने पुत्र को निगल लिया और निगल के फिर उन्होंने प्रयास किया कि मैं आकाश में उड़कर भाग जाऊं। जी, जब वो ये प्रयास कर रही थी, सर्पिणी जो थी जी, जी, ऐसे उड़ने का प्रयास कर रही, तो अर्जुन ने देख लिया और अर्जुन ने उस सर्पिणी का मस्तक काट दिया और वो नीचे गिर गई। इंद्र ने देखा जी, कि उनके घनिष्ठ मित्र की पत्नी का देहांत हो गया है। जी, तो उन्होंने और क्रोधित हो गए। जी, उन्होंने भारी आंधी और वर्षा चलाकर अर्जुन को मोहित कर दिया कि अर्जुन को सब कुछ दिखना ही बंद हो गया। जब तेज आंधी आती है, धूल भरी, जी, जी, तो कुछ नहीं दिखता है। जी, तो अर्जुन को सब दिखना बंद हो गया। और उसी समय अश्वसेन जो था वो संकट से मुक्त हुआ जी, और वहां से भागने में सफल हो गया। अब जब उसको भागता देखा जी, तो अर्जुन समझ गए कि मेरी ये मुझे भ्रमित कर दिया था। हाँ, भ्रमित कर चुका और मेरे शिकानी भाग रहा है जी, और अब मैं इसको मार नहीं सकता। जी, तो उनको और क्रोध आया, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जा तू आश्रयहीन हो जाएगा। और इस अर्जुन के श्राप का कृष्ण और अग्निदेव दोनों ने अनुमोदन किया। जी, तो वो भाग तो गया, जी, अपनी जान तो बचा ली, जी, लेकिन उसका परिवार समाप्त हो गया और उसको भी ऐसा श्राप मिल गया जिससे कि उसको जीवन में आश्रयहीन होकर वो सदा कमजोर रहेगा। जी। अपने प्रिय मित्र नागराज मित्र तक्षक
की पत्नी को मरते हुए देखकर और उसके पुत्र को घायल अवस्था में देख करके, तो देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए होंगे। उन्होंने कुछ किया? बहुत क्रोधित, बिल्कुल। इंद्र के क्रोध का तो कोई पार ही नहीं था, और अर्जुन भी क्रोध से भरे हुए थे। युद्ध में बिना क्रोध के काम नहीं चलता। जी। आजकल कई प्रवचनकर्ता बोलते हैं कि हमें क्रोध से दूर रखना। जी। क्षत्रिय क्रोध नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? युद्ध में तो क्रोध के बिना तो वो भावना ही नहीं आती। अब बड़ा भयंकर युद्ध दोनों के बीच में। जी। अर्जुन ने अपने बाणों से पूरे आकाश को ढक दिया, जिससे कि मेघों का असर नहीं हो पा रहा था। जी। अब इंद्र ने अपने जो बिल्कुल असहनीय है, दुस्सह है, जिसको सहा नहीं जा सकता है, ऐसे अस्त्र ऐन्द्रास्त्र को प्रकट किया। जैसे ऐन्द्रास्त्र प्रकट हुआ, जी। बड़ी भारी आवाज के साथ, गर्जना के साथ वायु चलने लगी। मूसलाधार वर्षा करने वाले मेघ आ गए। जी। मेघ गड़गड़ाने लगे, भयंकर बिजली चारों तरफ गिरने लगी, बिजली की चमक, बिजली की कड़कड़ाहट, धरती पर जैसे वज्र गिरा रहे हो ऐसी स्थिति कर दी। ऐसा लगा कि इसका तो कोई काट अर्जुन के पास नहीं होगा। जी। पर अर्जुन भी अस्त्रों के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने ऐन्द्रास्त्र के प्रतिकार के लिए जी। वायव्य नाम का अस्त्र का आह्वान किया, उसका प्रयोग किया, और जो उन्होंने वायव्य का प्रयोग किया, जी। उससे इंद्र के मेघों की और वज्र की, बिजली की, सबका ओज नष्ट हो गया। सब की तेजस्विता समाप्त हो गई। जो जल की धाराएं गिर रही थीं मेघों से, वो सब सूख गई, बिजलियां नष्ट हो गई। क्षण भर में वो जो माहौल था, आंधी का, धूल का, अंधकार का, सब साफ हो गया। अग्निदेव एक बार पुनः प्रसन्न हो गए और पूरे जोश से फिर से खांडवन को जलाने लगे। जी। देवराज इंद्र और अर्जुन के बीच एक महासंग्राम चल रहा था, तो इनके सबके बीच में अन्य देवताओं ने भी भाग लिया इसमें? केवल देवता नहीं, वहां तो देवताओं के साथ साथ असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, सब युद्ध के लिए उत्सुक हो गर्जना करते हुए दौड़े आए। कह सकते हैं कि सारी सृष्टि जी इनके कृष्ण और अर्जुन के विरोध में खड़ी थी। ये सब आए, सबके हाथ में तरह तरह के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। किसी ने कोई चक्र उठाया हुआ है, किसी ने धनुष उठाया हुआ है, किसी ने विशाल पत्थर उठाए हुए हैं, किसी ने भुषुंडी उठा रखी है, और सबका एक ही लक्ष्य, कृष्ण और अर्जुन को मार डालना। सब इनको मारना चाहते हैं, सब बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि आज हम इनका अंत कर देंगे, जी। ये नहीं बच सकते, और अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने उनका सामना किया और तीखे बाणों से जितने राक्षस, असुर, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, जी। नाग आए थे, राक्षस आए थे, सबको के सिर उड़ा दिया एकदम। उनमें भगदड़ मच गई। जी। इस समय देवराज इंद्र अपने उनका सफेद हाथी है, श्वेत ऐरावत, उस पर चढ़कर उन दोनों की ओर दौड़े। जी। उनके हाथ में उनका वज्रास्त्र था। जी। अब जब इंद्र सफेद हाथी पे चढ़ के वज्रास्त्र है लेके बढ़ रहे हैं, तो देवताओं को भी जोश आ गया। वो भी अपने शस्त्रों
अस्त्रों शक्तियों के साथ आ गए। यमराज ने कालदंड उठा लिया, कुबेर ने गदा उठा ली, वरुण ने पाश उठा लिया और बाकी ने अलग अलग तरह के विचित्र विचित्र वज्र और अस्त्र शस्त्र लेके आ गए जी। देवताओं के सेनापति स्कंद भी हाथ में शक्ति लेकर हाथ में लेकर खड़े हो गए। सब देवता कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए उनकी ओर बढ़े। जी। पर ये दोनों वीर टिके रहे और इनके बाणों से, अपने जिनके बाण थे बिल्कुल वज्र के समान थे, उन्होंने इंद्र का भी सामना किया, देवताओं का भी सामना किया। बहुत जल्दी देवताओं को समझ में आ गया कि हमारी तो नहीं चलने वाली, जी। ये बहुत शक्तिशाली हैं, हमारा मनोरथ सफल नहीं होगा। अब जब उन्हें लगा कि हमारा मनोरथ सफल नहीं होगा तो निराश हो गए देवता जी। और वो इंद्र की शरण में चले गए कि अब जो करना है आप ही करो, हमारे बस की तो कुछ नहीं। जी। अनिल जी, आपने बताया कि देवता निराश हो गए, असफल हो गए और वे देवराज इंद्र की शरण में गए। फिर देवराज इंद्र ने क्या किया? इंद्र का वज्रास्त्र असफल हो गया था। जी। इंद्र का क्रोध की तो सीमा नहीं। शेर सामने खड़ा है और देखो इंद्र को ध्यान था जी। कि ये मेरा पुत्र है, जी। ये पिता पुत्र का संघर्ष है, लेकिन युद्ध में वे ये भूल गए कि ये मेरा पुत्र है और पूरे ताकत से युद्ध कर रहे हैं। कोई छोड़ नहीं रहे हैं कि मेरा पुत्र है तो मैं इस पर कुछ दया कर दूं, नहीं। जी। इंद्र ने अर्जुन पर अब इस समय पत्थरों की भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। अर्जुन ने अपने बाणों से वे पत्थरों की वर्षा नष्ट कर दी। जी। इंद्र ने कहा, रे उसने मेरे पत्थरों की वर्षा रोक दी। तो उन्होंने और बड़े पत्थरों की वर्षा प्रारंभ की। इंद्र की इस वर्षा को, बड़े पत्थरों की, जी। जिसे आप कह सकते हैं कि चट्टानों की वर्षा प्रारंभ करी। अर्जुन ने फिर अपने तीखे बाणों से सब पत्थरों की वर्षा को रोक दिया, उसका प्रतिकार कर लिया। जी। मन ही मन इंद्र प्रसन्न तो बहुत हुए। देखो ये एक बड़ी कैसी स्थिति है जी। कि जब बेटा अच्छा करता है तो पिता को प्रसन्नता होती है। वो अपने बेटे को इस तरह युद्ध करते देख के बड़े प्रसन्न भी हुए, लेकिन युद्ध भी करना, युद्ध में आमने सामने है। जी। अपनी प्रसन्नता को एक तरफ रख दिया और उन्होंने कहा अब मैं पत्थरों और चट्टानों से काम नहीं चलेगा। वहां पर एक पर्वत था, जी। मंदर नाम का पर्वत। उस पर्वत का विशाल शिखर इंद्र ने उठाया, बड़े बड़े वृक्षों सहित बड़ा सा उठाया और उस पूरे पर्वत शिखर को वृक्षों सहित बहुत बड़े को उठा के अर्जुन के ऊपर चला दिया। अर्जुन ने एक नहीं बहुत सारे तीखे बाण एक साथ छोड़े जी। और उस पर्वत शिखर के हजारों टुकड़े कर दिए। पर अब ये टुकड़े कहां गिरे? तो जलते हुए खांडव वन में। जी। वहां स्थिति और गंभीर हो गई। जीव जंतु अभी तक तो आग से जूझ रहे थे, जी। अब ऊपर से पत्थर गिरने लगे, जी। बड़े बड़ी चट्टानें गिर रही हैं, पर्वत के टुकड़े गिर रहे हैं, तो और घबराहट मच गई। उनमें सब में भयभीत हो गए। वन में रहने वाले दानव, राक्षस, नाग, पशुओं में चीते, रीछ, शेर, बाघ, हाथी, सब और घबरा गए। जी। सब इधर उधर भागने लगे, जी। चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उनके आर्तनाद, जो उनका करुण क्रंदन था, जी। वो
गूंज रहा है। अग्निदेव की आग जब जलती है तो उसकी गर्जना होती है, अग्निदेव की गर्जना हो रही है, उधर मेघों की गर्जना हो रही है। ये ऐसा भयंकर दृश्य बन गया। और ये सारा दृश्य देखकर जी वो इंद्र के प्रयास को देखकर देवता ये समझ गए किसी भी प्रकार के बल से हम लोग ना तो खांडव वन की आग को बुझा सकते हैं जी और ना ही इन दो वीरों यानी कृष्ण और अर्जुन जी को जीत सकते। देखिए, जो दैत्य असुर बाकी लोग आए थे, राक्षस, जी उनको तो अर्जुन ने मार ही दिया था। जी देवताओं को घायल किया था, देवताओं को पीछे हटने में मजबूर किया था। अब देवताओं ने देखा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जी हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने कहा पीठ दिखा के यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है, भलाई है। तो जी। वो अपना जान बचा करके भाग। जान बचा के अपना कि हम यहाँ से चलें, अब यहाँ पर रहने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। जी तो वहाँ से पीठ दिखाकर सब देवता भी चले गए। जी। जब सारे देवता लौट गए तो फिर इंद्र ने क्या किया? क्या उन्होंने अकेले लड़ने का प्रयास किया? उसी समय एक बहुत विशेष बात हुई। उसी समय इंद्र को संबोधित करते हुए जी एक आकाशवाणी हुई। हे देवराज, जी तुम्हारे सखा नागराज तक्षक यहाँ नहीं हैं, वे कुरुक्षेत्र में हैं। जी तुम जो सोच रहे कि उनको बचाने के लिए यहाँ आए हो, जी वो आवश्यकता नहीं है। ये जो वासुदेव और अर्जुन जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जी इनको किसी प्रकार भी युद्ध में नहीं जीता जा सकता। ये दोनों पूर्व काल के देवता नर और नारायण हैं। तुम जानते हो जी कि देवलोक में भी इनकी ख्याति है। तुम जानते हो कि इनका बल और पराक्रम कैसा है। ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ हैं। ये संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय है। हे इंद्र, देवताओं के साथ तुम्हारा यहां से चला जाना ही उचित है कि अब और युद्ध मत करो। ये आकाशवाणी हुई और इंद्र को इस तरह की सलाह दी गई। जी कहा गया कि खांडव वन का जो विनाश हो रहा है, जी तुम उसे प्रारब्ध का ही कार्य समझो। प्रारब्ध का कार्य अर्थात विधि का विधान। विधि की इच्छा है, जी जो पूरी प्रकृति है, जो जी ब्रह्म है, जी उसकी इच्छा है कि ये खांडव वन का अंत हो। अंत हो। देखो, खांडव वन के अंत होने का मुख्य कारण क्या है, हम समझें जी कि वो दैत्यों का, असुरों का, राक्षसों का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। जी तो उनके विनाश के लिए खांडव वन का नाश होना, उसका दहन होना अत्यंत आवश्यक था। और आकाशवाणी में देवराज इंद्र को यह समझा दिया गया। जब देवराज इंद्र ने यह आकाशवाणी सुनी तो अपना क्रोध, अमर्ष जो था त्याग दिया और उसी समय स्वर्ग लोक को वापस चले गए। अब इंद्र भी चले गए, देवता भी चले गए, जी तो केशव, अर्जुन और अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न होकर बिना किसी रोक के, बिना किसी रुकावट के, बेखटके जी खांडव वन को जलाने लगे। दैत्यों, दानवों और वन जंतुओं के मांस, रुधिर मतलब रक्त और मेदे यानी चर्बी के समूह से तृप्त होकर अग्निदेव भी आकाशचारी होकर धूम रहित हो गए, यानी बिना धुएं के हो गए, अच्छे से जलने लगे। जी उनकी जो पहले स्थिति थी कि वो प्रकाशित नहीं हो रहे थे, वो जी। समाप्त हो गई। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा में दीप्ति आ गई, अर्थात उनकी जीभ में जो एक चमक आ गई,
और उनका मुख भी अत्यंत तेज से प्रकाशित होने लगा। पुनः वो पहले वाली स्थिति में आ गए। पुनः पहले वाली स्थिति में आ गए। जी। और इन दोनों ने, अर्थात वासुदेव कृष्ण और अर्जुन ने, जी। जो उन्हें आश्वासन दिया था, जो उनके लिए प्रतिज्ञा की थी कि हम आपको तृप्त करेंगे, जी। आपको जितना भोजन चाहिए हम देंगे, जी। तो खांडव वन के दहन से इन दोनों की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई जी। और अग्निदेव भी संतुष्ट हुए। जी। अनिल जी, आज के प्रकरण में हमने एक बड़े महासंहार के बारे में जाना। कृष्ण और अर्जुन ने इंद्र को हरा करके ये एक तरफ से सिद्ध कर दिया था कि उनको पराजित करना असंभव है। अगर ये बात दुर्योधन को समझ आ जाती तो ऐसा लगता है कि महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। खांडव वन को जलाने की जो प्रक्रिया थी, इसमें एक और तो अर्जुन और कृष्ण को दिव्य अस्त्र शस्त्र मिले और दूसरी ओर उन्हें एक महासंहार का अनुभव भी प्राप्त हुआ। ये आने वाले महायुद्ध की तैयारी और प्रशिक्षण के लिए खांडव वन का जो दहन था एक महत्वपूर्ण सोपान था। इससे कृष्ण और अर्जुन को अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से और मानसिक तैयारी के हिसाब से भी और शक्तिशाली और अपराजय बना दिया। ये जो खांडव वन के दहन को या जलाने की जो प्रक्रिया थी, इसको तो कहें कि ब्रह्मा जी की योजना थी। इसमें मूल रूप से जो था कि जो असुर थे, दैत्य थे, राक्षस थे, उनका विनाश करना था और ये आवश्यक भी था। इसमें अन्य जीव जंतु प्राणी जो वहाँ खांडव वन में रह रहे थे, उनका भी अंत हुआ। अनिल जी, एक कहावत याद आती है कि जैसे कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ कि असुरों दैत्यों के साथ ये जो प्राणी थे वे भी मारे गए। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।